नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक बहुत ही अच्छी पाम आई है। ऐसे पाम देखते ही जो है ना दिल खुश हो जाता है। जब भी एनालिसिस के लिए इस तरीके का पाम आती है, हम लोग विश करते हैं। मैं अक्सर विश करता हूं कि हर इंसान की पाम इसी तरीके का हो, हर एक सक्सेसफुल इंसान बने, हर एक में इतनी क्वालिटी हो, इतनी खूबियाँ हो कि वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सके। उसके लिए इस तरीके का पाम बहुत ही बढ़िया रहती है। पाम में क्या क्या खासियत है, अगर हम लोग माउंट्स को देखेंगे। सिर्फ मैंने इनके जब पाम ऐप इन्होंने पहले इन्होंने इंक वाली इमेज नहीं भेजी थी, इसी तरीके का प्लेन इमेज भेजा था, तभी मुझे ये देखते ही पता चल गया कि ये करोड़पति का पाम है। एज इनके 31 है और मैंने मतलब 31 में तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी 40 ईयर्स या उससे अबव 40-45 का कोई इंसान आए आपके पास अपने पाम दिखाने, या आप रास्ते पे जा रहे हैं, किसी का पाम इस तरीके का आपको दिखे, तो आप बेझिझक बता दीजिएगा कि आप करोड़ रुपए कमाते हैं। देखिएगा जवाब आपका 100 में 99% येस आएगा। 1% डिफ़र कर सकता है, लेकिन 99% ज़रूर आएगा। क्या क्या होती है इस तरीके का, जो खूबियाँ होती है पाम में, क्या है वो सब कुछ। माउंट्स को देखिए कि आपको हर एक माउंट आपको उभरा हुआ दिखेगा, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ दिखेगा। ठीक है, पाम की कलर में यहाँ पे देखिए, फिंगर की टिप में, माउंट की टिप में, ये सारे जो टिप्स होती हैं, यहाँ पे देखिएगा आपको पिंकिश आभा देखने को मिलेगा। ये एक चीज़ है। फेथ लाइन अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट फेथ लाइन चल रही है, लंबी सी फेथ लाइन है इस पाम में। ठीक है, लंबी सी फेथ लाइन है और मेन लाइन्स की फॉर्मेशन भी ठीक ठाक। बस यही थी, 2-3 चीज़ आप देख लीजिए और बता दीजिएगा, आपका जवाब ये इसमें आएगा। मैंने भी आगे बढ़ के इनकी एज 31 है, मैंने कहा कि आप करोड़ रुपये ज़रूर कमाते होंगे। तो करोड़ों तो ये कमाते नहीं हैं, लेकिन करोड़ों के खुद के एसेट ज़रूर है इनके पास। पिताजी के द्वारा बनाया हुआ एसेट जो है इनके पास है, तो उसकी वैल्यू करोड़ रुपए है, उन्होंने कहा है। लेकिन करोड़ रुपए अभी कमाते नहीं है। उसकी जो एक टेम्पोररी एक हम लोगों को बाद में जब इंक वाली इमेज आई उसके बाद देखने को मिले कि कुछ डिस्टर्बेंस है टेम्पोररी, उसके कारण अभी नहीं बन रही है। लेकिन आगे चल के ये करोड़ रुपए कमाएंगे भी, ये एकदम कन्फर्म है। इतनी बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरऑल पाम को देख लेते हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, खामियाँ क्या क्या है, आगे चल के इनका कैरियर कैसे रहेगा। ओवरऑल पाम को देखेंगे तो देखिए, पाम की साइज़ को देखिए, ना ही आपको बहुत बड़ी दिखेगी ना ही छोटी दिखेगी, मीडियम साइज़ की पाम है। पाम आपको ना ही देखिएगी रेक्टेंगुलर शेप, टोटल 100% रेक्टेंगुलर शेप नहीं कह पाएंगे, ना ही स्क्वायर कह पाएंगे बिल्कुल। ठीक है। तो जब इस तरीके का पाम दिखे जो बहुत बड़ी ना हो, छोटी तो बिल्कुल ना हो, छोटी होगी तो चाहे कितनी भी बढ़िया कुछ आए तो उसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलती है। बहुत बड़ी ना हो, मीडियम साइज़ की हो या उससे थोड़ी बहुत बड़ी हो, मांस से भरी हुई हो, अपर माउंट सारी उभरी हुई हो, सारे जो बाकी माउंट है वो बैलेंस हो। ठीक है, ऐसे इंसान हर तरीके का काम कर सकता है। मेनली ये लोग करते हैं उस तरीके का काम जहाँ पे शॉर्ट टाइम में ज़्यादा रिजल्ट मिले। ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, और मेंटल तरीके का काम हो, फिज़िकल काम हो, ये सब कुछ बढ़िया तरीके से कर पाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस पाम है। आप किसी भी तरीके का काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर हम लोग थंब को देखेंगे तो थंब भी देखिएगा, दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। लॉजिक पार्ट थोड़ी हम लोगों को ज़्यादा लंबी दिखेगी, इसके लिए इनकी प्लानिंग करने की क्षमता और लोगों को मैनेज करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। पाम के हिसाब से थंब की जो मोटाई है वो नॉर्मल है, तो इनके सॉफ्ट नेचर रहेगा, और आगे चल के जब भी ये लीडरशिप देंगे, सॉफ्ट लीडरशिप देंगे, जिनके कारण ये अपने अंडर जो भी कामकाज करते होंगे उनके अंदर बहुत पॉपुलर होंगे। बहुत ही अच्छी इंडिकेशन हमें थंब से भी देखने को मिल रही है। थंब के बीच में जॉब की फॉर्मेशन क्लियर देखने को मिल रही है, और ये होनी भी चाहिए इस तरीके का पाम में कि ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी पैसे जमा कर पाते हैं ज़िंदगी में। बड़ी पैसा बनाना है तो पैसे जमा करना भी ज़रूरी होती है, वो हमें यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिल रही है। सारे के सारे जो ऊपर की फिंगर है पीछे की तरफ जा रही है, बैकवर्ड। ठीक है, देखिएगा आप, फिंगर दूर पीछे की तरफ मुड़ रही है बहुत ही सॉफ्टली। ऐसे लोग जो है काफ़ी हाई इंटेलिजेंट होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, पानी की तरह होती है, जहाँ पे भी रखेंगे उस माहौल में ये ढल जाएंगे। काफ़ी सॉफ्ट नेचर रहते हैं इन लोगों के। माउंट की बात करेंगे और हम लोग चलेंगे दूसरी पिक्चर में। अभी देखिए माउंट्स को, सारे के सारे अपर माउंट को देखिए कितनी उभरा हुआ है।
मरकरी माउंट को देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा खड़ी लाइन है, बहुत ही बढ़िया हीलिंग क्वालिटी है इनमें। दूसरों को मदद करना चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ये लोग करते हैं। इस पाम में आप लोगों को अनगिनत लाइंस दिखेगा, बहुत ज़्यादा लाइन है। हर एक लाइन का एनालिसिस नहीं किया जाएगा या करना भी मुमकिन नहीं है। तो बहुत ये जो सारे लाइन होती है ना, ये ओडी लाइन कहते हैं, ऐसे लोगों में आती है। ये लाइन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव रिजल्ट देगी। आपको दिखे जब भी इस तरीके का पाम दिखे जहाँ पे बहुत सारी लाइन्स हो कि समझ में नहीं आ रही है कौन सी मेन लाइन है, कौन सी बाल लाइन है, कौन किसको कट रही है, ठीक है, तब थोड़ा इस चीज़ के ऊपर फॉलो करिए कि ये जो लाइन्स है इसकी अगर हम लोग परसेंटेज निकालें, ये जो छोटी छोटी लाइन है इसकी अगर हम लोग परसेंटेज निकालें तो इस तरीके का लाइन ज़्यादा है या इस तरीके का जो ऊपर की तरफ है, इस तरीके का लाइन की परसेंटेज ज़्यादा है। कौन सी लाइन की परसेंटेज ज़्यादा है? वेनस माउंट और मंगल माउंट की लाइन को छोड़ दीजिएगा, इस लाइन को मत लीजिएगा। बाकी जो माउंट है या पाम है उसके अंदर जो सारे बारीक लाइंस है उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सी लाइन ज़्यादा दिखेगी, ये वाली लाइन या खड़ी वाली लाइन। तो इस पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि हाँ लाइंस तो बहुत सारी है, लेकिन उनमें से मैक्सिमम जो लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए ये जो सारे हैं ये ऊपर की तरफ जा रही है। कुछ लाइन है जो बाल लाइन है कट रही है, कुछ लाइंस तो है, लेकिन परसेंटेज में अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर की तरफ जाने वाली लाइन ज़्यादा है। तो जब भी आपको ऊपर की तरफ जाने वाली लाइन ज़्यादा दिखे तो समझ लीजिएगा कि ये इंसान की ये जो छोटी छोटी लाइंस है ये पॉजिटिव रिज़ल्ट ही देगी। फाइनेंशियल कैरियर, जो एक पोस्ट रहती है, पोजीशन सोसाइटी में या काम की जगह में, ये छोटी छोटी लाइन भी इनको मदद करेगी काफ़ी। आप इंडिविजुअल लाइन को प्रेडिक्ट मत करने जाइए, ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर खड़ी लाइन ज़्यादा दिखे, जब भी पाम में देखिए कोई भी कितनी भी बड़ी पामिस्ट है क्या बोल रहा है मुझे कुछ मतलब जानने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लाइन सीधी है, खड़ी है, कोई भी लाइन कहीं पे भी हो, पाम में कहीं पे भी हो, अगर वो खड़ी है तो बेनिफिट ही देगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। कहीं पे भी हो लाइन अगर खड़ी है, पूरा खड़ा ना भी हो, अगर टेढ़ा भी हो थोड़ी, लेकिन इस तरीके से हो रही हो, इस तरीके से बन रही हो, तो रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव ही देगा, कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। अगर कीरो भी आके यहाँ पे बैठ के मुझे समझाएगा कि इस तरीके का लाइन भी नेगेटिव रिज़ल्ट दे सकता है तो भी नहीं मैं मानूँगा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये किसी पामिस्ट ने मुझे इस लाइन में नेगेटिव बताया था, तो उन सभी के लिए मेरा यही जवाब है। तो मरकरी लाइन में बहुत सारी खड़ी लाइन है जिनके कारण इनमें हीलिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगी। बिजनेस नहीं करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये लिक्विड मनी में उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। मरकरी की लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस पाम में आप लोगों को हल्की लाइन दिखेगी। जब पाम में बहुत ही हल्की लाइन दिखे, देखिए ये लाइन में कोई कमज़ोरी नहीं है, हल्की लाइन होना मतलब कमज़ोरी नहीं है। पाम के हिसाब से देखना पड़ता है कौन सी पाम में किस तरीके का लाइन है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। इस पाम की ताकत ही है ये खड़ी लाइन, ये हल्की लाइन्स, पतली लाइन्स, हल्की तो नहीं पतली लाइन्स। क्यों है? क्योंकि ये इंसान की नेचर सॉफ्ट है, और जिन लोगों के लाइन जितने पतले होंगे वो उतनी ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से काम काज करते हैं, हल्के तरीके से सॉफ्ट तरीके से काम काज करते हैं। ये भी इसी इंसान की इंडिकेशन दिखाती है कि ज़िंदगी में जो भी काम काज करेगा, खुद के पर्सनल काम हो, कैरियर के लिए हो, कुछ भी हो, ये सॉफ्ट तरीके से ही करता है। कभी भी हार्श या हार्ड काम ये नहीं करेगा। तो मरकरी लाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मरकरी लाइन फेथ लाइन से उठ रही है, जिनके कारण इनमें बिजनेस करने की क्षमता, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता इनमें बहुत अच्छी रहेगी। और ये एक बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आईटी में, और ये सीनियर एनालिस्ट भी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मरकरी ये स्ट्रॉन्ग है, मरकरी में खड़ी लाइन है, मरकरी की लाइन फेथ लाइन से आ रही है, और ये एनालिसिस के काम ही करते हैं। आगे चाहे तो इसी काम में आपको बड़ी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, इसी काम में अगर आप काम चेंज ना करना चाहे तो। सन माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत दिखेगी। एक तो सन लाइन जो है आपकी फेथ लाइन से स्ट्रॉन्गली आ रही है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये जो है आपके सन लाइन से, तो ये सारे पॉजिटिव है। लेकिन एक मेन सन लाइन जो है सैटर्न की तरफ जा रही है,
और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सैटर्न में ये जो लाइन है ये मेन सन लाइन है, यहाँ पे कुछ आपको क्रॉस दिखेगा, कुछ क्रॉस दिखेगा। पहले नेगेटिव बात करेंगे, उसके बाद हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे। ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन, ये दिखाती है रिकॉग्निशन मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये क्रॉस जो हो रही है ये दिखा रही है रिकॉग्निशन में बाधा भी आ रही है प्रेजेंट टाइम में। क्यों आ रही है हम लोग फेथ लाइन से समझेंगे, इसीलिए आ रही है। फेथ लाइन में थोड़ी गड़बड़ी है अभी, तो उसके कारण ये आ रही है। तो ये जो दो पॉइंट है, एक ये स्ट्रॉन्ग सनलाइन सैटर्न की तरफ जा रही है और सनलाइन में छोटी मोटी कुछ क्रॉस है, जिनके कारण आपको टेम्पोररी एक प्रॉब्लम आएगी, आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसी सन माउंट जो है वो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ और बड़ी भी है, तो आपको अल्टीमेटली बहुत बड़ी रिकॉग्निशन और सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सन माउंट में जो सारे ये क्रॉस मैंने ड्रॉ किया है, ये जो क्रॉस है ये स्टार बनने वाला है, तो अभी आपको तकलीफ़ देगी, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा इस क्रॉस साइंस के कारण, और आगे चल के यही साइन के कारण आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्रॉस स्टार बन रहा है, बन चुका है करीब करीब। यहाँ पे देखेंगे स्टार बन चुका है, यहाँ पे देखिए ये वाली क्रॉस स्टार बनने वाला है। तो ये जो स्टार और क्रॉस की एक जो है हमें मिक्स्ड रिजल्ट देखने को मिल रही है, ये दिखा रही है कि इनमें जो है चेंजेस हो रही है, अंदर अंदर हो रही है। जब बाकी सारे क्रॉस आइदर मिट जाएगा या फिर स्टार हो जाएगा। ये लाइन आपका थोड़ा हल्का पड़ जाएगा, यहाँ तक ये पोर्शन तक हल्का पड़ जाएगा, या फिर यहाँ से कोई लाइन आके इसे ट्रायंगल बना देगा या और कोई साइन बना देगा, कुछ कर देगा ज़रूर। उसके बाद आपको असलियत में रिकॉग्निशन मिलेगी और बड़ी सक्सेस मिलेगी। बड़ी मतलब बहुत बड़ी सक्सेस मिलने की जो है पूरी चांसेस है। फेथ लाइन से भी सनलाइन आ रही है, दो सनलाइन फेथ लाइन से भी आ रही है। तो जब फेथ लाइन से सनलाइन आए तब ये ज़रूर मानिएगा कि ऐसे लोगों की काम की जगह पे बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलती है। बड़ी सक्सेस काम की जगह पे फेम के कारण मिलती है, रिकॉग्निशन के कारण मिलती है। और भी बहुत सारे साइंस हैं, आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन है जो बहुत अच्छी साइन मानी जाती है फिश की तरह। यहाँ पे आपको दिखेगी एक टेम्पल जैसी साइन बन रही है, सन और सैटर्न के बीच में बन रही है, करेक्ट। तो ऐसे लोगों में आध्यात्म के गुण, मेडिटेशन के क्वालिटीज़ बहुत हाई रहती है। ऐसे लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से मेडिटेट कर पाते हैं। माफ़ करिएगा मेरी गले में थोड़ी तकलीफ़ है, इसके लिए आवाज़ शायद उतनी बेहतर नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए थोड़ा खेद है। तो ये अगर टेम्पल साइन आपको यहाँ पे दिखे, स्वामी विवेकानंद का ये भी करीब करीब यहाँ पे हमें टेम्पल साइन देखने को मिला था। स्वामी विवेकानंद का पाम अगर आप लोग एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे इनका एक बड़ी सी टेम्पल के जो साइन है वो है। तो सन और सैटर्न के बीच में अगर टेम्पल साइन हो तो ऐसे लोग बहुत बढ़िया तरीके से मेडिटेट कर पाते हैं। तीन वो क्वालिटी भी इनमें ज़रूर रहेगा। और अगर हम लोग सन माउंट में देखेंगे तो सन माउंट में मल्टीपल लाइन भी बन रही है, जिसे हम लोग त्रिशूल के साइन भी कहते हैं। तो सन माउंट में या सैटर्न माउंट में अगर इस तरीके का साइन बने तो ऐसे लोग मल्टीपल प्रोफेशन में रहते हैं, मल्टीपल कामकाज भी करते हैं। सैटर्न माउंट के देखेंगे तो दबी होनी चाहिए, दबी है, देखिए इतनी ज़्यादा उभरा हुआ पाम, फिर भी आपको यहाँ पे दबा हुआ सैटर्न माउंट दिखेगा। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होती है। सैटर्न माउंट हमेशा दबा होना चाहिए। और कमज़ोर पामिस्ट आपको कहेगा कि सैटर्न माउंट आपका दबा हुआ है, सैटर्न कमज़ोर है। सैटर्न कमज़ोर नहीं होती है। सैटर्न के फिंगर लंबा होने के कारण, सबसे ज़्यादा लंबा फिंगर सैटर्न होने के कारण सैटर्न की माउंट को दबी होनी ही चाहिए, क्योंकि फिंगर की पावर भी माउंट में आती है। तो वो सबसे ज़्यादा लंबा होगा तो इसकी जो माउंट है उसको दबा होना चाहिए। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें आधी सी शुक्र बला देखने को मिल रही है, जो इनको 8 के प्रति थोड़ी झुकाव दिखाएगी और फाइनेंशियल मैटर में भी छोटी मोटी मदद करेगी। लेकिन इनके कुछ जो है बेड लक चल रही है ज़िंदगी में, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ये जो छोटी छोटी लाइन्स है, ये सारे मैंने तब पाम आया तो 1-2 मिनट में तो पता नहीं चलता है, बाद में मैंने देखा तो ये सब कुछ निकला। ये जो आड़ी लाइन्स होती है ना, छोटी छोटी सैटर्न माउंट में बहुत कम लोगों में आती है, ये आपको नेगेटिविटी दिलाएगी, पैसे सेविंग्स करने में और पैसे इनकम करने में बाधाएं डालेगी। और एकदम टॉप में बन रही है तो ये क्या करेगी, आपको जो है बड़ी पैसे जमा करने में या बड़े पैसा इनकम करने में बाधा डालेगी। देखने में छोटी लाइन लग रही है कि इतनी बड़ी फेथ लाइन है इस पाम में, उसके मुकाबले में ये लाइन की क्या अहमियत हो सकती है।
लेकिन इसकी अहमियत बहुत बहुत ही ज़्यादा है। आप बहुत लंबी दूर से भाग के आ रहे हैं और आके देख रहे हैं कि सामने आपकी छोटी सी दीवार है, आप कूद नहीं पाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी थक चुके हैं। तो इसी तरीके का ये दीवार की काम करेगी। इसकी मैं रेमेडी इनको बता दूंगा। वो करने से ये लाइन पतली है, हल्की है, धीरे धीरे हट भी जाएगा, लेकिन ये टेम्पोररी रिजल्ट को ज़रूर दिखाती है कि प्रेजेंट टाइम में इनका तकलीफ़ है। जुपिटर माउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है। जुपिटर माउंट उभरा हुआ ज़्यादा है, जगह ज़्यादा नहीं मिल रही लेकिन उभरा हुआ ज़्यादा है। बहुत सारे सलमान रिंग है, बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान इंसान है ये, ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान इंसान है। चाहे वो करियर के मामले में हो, धर्म के मामले में हो, रिलेशनशिप के मामले में हो, एक निष्ठावान इंसान की क्लियर कट इंडिकेशन होते हैं कि उनके पाम में सलमान रिंग कितनी ज़्यादा है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी बड़ी है। ये दिखाती है इंसान कितने ज़्यादा निष्ठावान होगी। खड़ी लाइन होनी ही चाहिए ऐसे पाम में है। और सबसे बड़ी वाली चीज़ जो है यहाँ पे छोटी सी क्रॉस जो हल्की होती है और बहुत ही छोटी होती है। नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं है, ये वाली है। यहाँ पे जो आपको छोटी सी क्रॉस देखने को मिल रही है, ये वाली क्रॉस है। अगर इस तरीके का बहुत ही हल्का और छोटा सा क्रॉस आपको जुपिटर की इसी जगह पे देखनी चाहिए जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। देखिए, फिंगर के एकदम करीब, ठीक है, इस पार्ट में होनी चाहिए। ये क्रॉस हो तो ऐसे लोगों में बड़ी सफलता मिलता हुआ देखने को मिलती है। छोटी क्रॉस रहती है, 2-3 रहते हैं किसी के पाम में, किसी के पाम में एक भी रहती है, लेकिन अगर हो तो बड़ी सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलती है ऐसे लोगों में। इनको भी ज़रूर मिलेगा। हल्की होगी, बहुत छोटी होगी, बहुत ढूंढने से देखने को मिलेगा। एक ही साइन है पूरी पाम में जिसको आपको ढूंढना पड़ता है। अगर ढूंढने से मिल जाए तो काफ़ी लकी है। और कोई भी साइन हो और पाम में अगर वो आपको ढूंढना पड़े तो उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। बस यही एक साइन है जिसको आप ढूंढने से अगर मिले तो समझिए कि आपको बड़ी सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बहुत सारी हमें यहाँ पे स्क्वायर साइन भी दिखेगी। तो जुपिटर माउंट में स्क्वायर साइन की इंडिकेशन दिखाती है कि ये इंसान जो है, इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहती है। टीचर स्क्वायर कहते हैं इससे। ऐसे लोगों में दूसरों को सिखाने की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी रहती है, चाहे वो इनका स्टूडेंट हो, इनका कॉलीग हो, इनके नीचे काम करने वाले हो, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजर भी बनते हैं क्योंकि अपने नीचे जो काम काज करते हैं या जो नए रिक्रूटर होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से काम काज समझा और सिखा सकते हैं। खड़ी लाइन इंडिविजुअल है जिनके कारण बड़ी सफलता ज़रूर मिल पाएगी। हर एक माउंट में खड़ी लाइन देखने को मिल जाएगी हमें। ये सारे जो है माउंट की इंडिविजुअल खड़ी लाइन है, तो हर एक माउंट में देखने को मिल रही है, तो ये इनको बड़ी सक्सेस ज़िंदगी में ज़रूर मिल पाएगी। मंगल माउंट की बात करेंगे। मंगल माउंट बड़ी है, जगह अच्छी में मिल रही है। हर एक माउंट ही इनकी बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है। मंगल भी है, फील्ड में काम करने का मौका, रियल एस्टेट का फ़ायदा, ये सब कुछ मिलता हुआ इनको दिखेगा ज़िंदगी में। एनर्जी लेवल इनकी काफ़ी हाई रहेगी मंगल के कारण। तो यहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन हमें बनता हुआ देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जब भी आपके पास ज़्यादा पैसे हो तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट आप ज़रूर कर सकते हैं, एसेट ज़रूर खरीदिएगा, उससे आपको आगे चल के फ़ायदा भी होता हुआ दिखेगा। बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन है, लग्जरी में भी पैसे जाएगा, इनका खर्चा होगा। लग्जरी के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी करते हैं। मून माउंट बहुत बड़ी मून माउंट है, बहुत बड़ी मून माउंट है, जगह बहुत ज़्यादा ले रही है। वेनस माउंट की अंदर तक, वेनस माउंट की जगह की अंदर तक मून माउंट जा रही है, तो ये दिखाती है। और माइंड लाइन भी मून माउंट की तरफ ही झुक रही है धीरे धीरे करके। तो इन लोगों की जो इमेजिनेशन है वो ज़्यादा रहती है, सोचते ज़्यादा है। नेगेटिव टाइम में अगर आप सोचते ज़्यादा है तो वो आपका लिए घातक होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा करेंगे। पॉजिटिव टाइम जब आएगा तब वही सोच, वही इमेजिनेशन आपकी जो क्रिएटिविटी लाएगा आपकी ज़िंदगी में। टाइम की बात है, कब आपका इमेजिनेशन आपके हक में जाएगा, कब आपके अगेंस्ट में जाएगा, वो टाइम की बात होती है। अभी इनके टाइम थोड़ी ख़राब है, इतनी बढ़िया पाम होते हुए टाइम थोड़ी टेम्पोररी ख़राब है। इसके लिए अभी इनको ज़्यादा सोचना ज़रूरी नहीं है। सोचनिए, अगर ज़्यादा सोच आ रही है, ज़्यादा इमेजिनेशन कर रही है तो मेडिटेशन करिएगा, ठीक है। मेडिटेशन करने से आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। अनाप शनाप की जो चिंता है वो आपकी आएगी नहीं। बात करेंगे मेन लाइंस की। हार्ट लाइन की बात करेंगे तो हार्ट लाइन में हमें दिक्कत है। जॉब की फॉर्मेशन है, लाइन पे एक लाइन से नहीं बन रही है, बहुत सारी जॉब की फॉर्मेशन है। हार्ट शुगर रिलेटेड डिजीज़, फैमिली डिजीज़ कुछ भी होए वो होने का खतरा, प्रेम में धोखा खाना, ये सब कुछ का इंडिकेशन आपके पाम में है। डीप लाइन गिर रही है तो प्यार में धोखा खाने का भी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है।
यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा उभरी हुई है और मेजर लाइन कोई फॉल नहीं हो रही है। मेजर कोई लाइन हमें माइन लाइन से फॉल होता हुआ नहीं देखने को मिल रही है, छोटी छोटी लाइन से। तो अगर शादी से पहले एक आधा रिलेशनशिप होकर टूट जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो उसके बाद जो शादी होगी वो आपकी बढ़िया रहेगी। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं आती है और बिना कोई प्यार टूटे ही आपकी शादी हो जाती है तो रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेगा। बात करेंगे माइन लाइन की। शुरुआत में माइन लाइन में चेन की जैसी फॉर्मेशन है, जॉब की फॉर्मेशन है। ये नेगेटिव हेल्थ और नेगेटिव इमोशनल स्टेट को बताती है जो आपकी बचपन की एज में हमें देखने को मिल रही है। इस तरीके का सिचुएशन बनती है। देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। बचपन और टीनेज काफ़ी ख़राब जाती है, बीमारी रहती है, इमोशनल सिचुएशन ख़राब रहती है, बहुत कुछ रहती है ज़िंदगी में उस एज में, टीनेज के एज में। तो ये भी इनके पाम में देखने को मिल रही है। अभी तो 31 एज है, ये टाइम बीत चुकी है, लेकिन माइंड लाइन की जो प्रॉब्लम है वो अभी अभी बीती है आपकी। हाँ, करीब करीब बीत चुकी है, 31 तक ही है। ये जो है ये लास्ट जो है टूटा हुआ जॉब की फॉर्मेशन बन रही है आपकी जो माइंड लाइन में। तो ये भी टूट रही है। आगे चल के अगर आगे की माइंड लाइन देखेंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। ओडी लाइन की कट बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग अलग से एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग बाकी की माइंड लाइन को देखेंगे तो माइंड लाइन की जो लंबाई है वो मोटा मोटी हमें लंबा देखने को मिल रही है। तो इसके कारण क्या होगी ना, जहाँ पे भी आप जॉब करने जाएंगे वहाँ पे आप जल्दी छोड़ नहीं पाएंगे, आपको एक लंबा समय वहाँ पे बिताना पड़ेगा। इसीलिए जॉब आपको हमेशा बहुत धैर्य रख के या फिर कह सकते हैं कि बहुत ठीक सोच समझ के ही लेनी चाहिए। क्योंकि आपने सोचा कि चलो टाइम अभी तो काम नहीं है, टाइम पास के लिए 1-2 साल या 6 महीने के लिए कहीं पे नौकरी पे चले जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ पे छोड़ ना सकें। आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए या फिर आपको वहाँ पे काम करने में इतना मज़ा आए, लोग इतना आपका फ्रेंडली हो कि आप उसको छोड़ ही ना पाए और आपके ने बढ़िया अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में आते हुए भी आप उसको एक्सेप्ट ना करें। ऐसा कभी भी मत करिएगा। ज़िंदगी में जब भी आपको बढ़िया मौका मिले उसको एक्सेप्ट ज़रूर करिएगा। यहाँ पे अगर देखें, क्योंकि आपकी कंफर्ट जोन की फेथ लाइन भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में मौका आपको आएगा, उसके साथ आपको धोखा भी आएगा। मतलब मौका आपको बड़ा दिखे आएगा ज़रूर ज़िंदगी में, लेकिन आप छोड़ नहीं पाएंगे पुराने जॉब, पुरानी जगह, ठीक है ना। आपको ये कंफर्ट फील जो है वो कराएगा, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। माइंड लाइन से भी इंडिकेशन मिल रही है, फेथ लाइन से भी इंडिकेशन मिल रही है। एक माइंड लाइन की ब्रांच मंगल की तरफ जा रही है। 100% आपको हमेशा कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है ज़िंदगी में तो करना है रियल एस्टेट में, एसेट में, ज़मीन में, घर में, ये सब में। इसमें आप बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगा। अगर आपको कोई नौकरी मिलती है रियल एस्टेट कंपनी में, ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में भी मिलती है तो भी करना है। रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्टेशन, हेवी मशीनरीज़ वाली कंपनी जैसे कि रेलवेज़ हो गया, आपका शिप कंपनी हो गई, ठीक है। ये सारे जगह पे आपको जॉब करना ज़रूर चाहिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन की शुरुआत में जॉब की फॉर्मेशन थी और बहुत सारे कट भी था। ये सारे राहु लाइन है। तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग राहु लाइन है। मुझे पहले ओडी लाइन लगी थी लेकिन बाद में देखा तो नहीं, ये सारे राहु लाइन ही है। और मंगल की जो रेखा है वो उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही कमज़ोर हालात है इसके, और इतनी ज़्यादा कटा हुआ है ये सारे लाइन के कारण कि उस मंगल की रेखा का ही हालत ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे हमें हेल्थ वाइज और इमोशनली थोड़ी तकलीफ़ देखने को मिल रही है। लगभग आपका चलेगा ये 35 तक। ये 35 तक आपको क्या करना है, एक मूंगा लेना है, रेड कोराल, इटालियन रेड कोराल लेनी है। रिंग फिंगर में पहनना है, 14-15 कैरेट के आप ले लीजिएगा। और साथ में गले में 3 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर धारण करके रखिएगा। तो ये आपकी हेल्थ और इमोशनल स्टेट को मजबूत रखेगा। एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। आप करते नहीं हैं शायद, आपकी पाम देख के पता लग रही है, क्योंकि आप लाइंस काफ़ी पतली है। पतली लाइन वाले फिज़िकल मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं, और वो भी तो एक्सरसाइज है। तो लेकिन फिर भी आपको करना है, कुछ भी करो, योगा करो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर जिम में नहीं जाना चाहते हैं तो योगा करिए, या फिर कोई आउटडोर स्पोर्ट्स करिए, तो आपकी जो सेहत है उसमें सुधार रहेगी। और एक नेगेटिविटी है आपकी लाइफ लाइन में, आपकी लाइफ लाइन जो है अंदर की तरफ से, ठीक है। इसे किस तरीके का होना चाहिए था, इसे इस तरीके का होना चाहिए था। तो जगह जो है अंदर की तरफ शिफ्ट हो रही है,
ये लाइफलाइन में ताकत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जगह कम मिलती है, प्लेस कम मिलती है। अगर प्लेस कम मिले, जगह कम मिले तो लाइफलाइन कमज़ोर होती है, आपकी लाइफलाइन कमज़ोर है। लाइफलाइन कमज़ोर होने से क्या होगी? इम्यून पावर आपका कमज़ोर रहेगा। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा राहु लाइन की बार है। एक तो कमज़ोर लाइफलाइन, उसके ऊपर राहु लाइन की स्ट्रॉन्ग बार, उसके ऊपर मंगल रेखा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको सेहत का ख्याल सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। वेल्थ, पैसा आपका आता रहेगा, आता ही रहेगा, ठीक है। उसके लिए आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी सोचना समझना है वो आपको हेल्थ के लेके ही है। तो ये आपको जो रेमेडी कहा उसको करना है और एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। इम्यून पावर आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एनर्जी लेवल भी आप कम होता हुआ दिखेंगे। एज जैसे जैसे बढ़ेगा, अभी तो बहुत ही कम एज है, 31 है। 40 के बाद देखिएगा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और सुस्त महसूस करेंगे ज़िंदगी में, ये लाइफलाइन के कारण। आगे अगर हम लोग देखें तो लाइफलाइन से एसेंडिंग लाइन भी बहुत सारे निकल रही है, बहुत स्ट्रांगली निकल रही है। बीच बीच में इनकी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। एज पीरियड जो रहेगा करीब करीब 35 से लेकर 42 तक आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। कैरियर रिलेटेड हो, कई बड़ी जगह पे नौकरी मिलना हो, नई कोई अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में आनी हो, एसेट बनानी हो, ये सब कुछ आपको उस एज के लगभग आता हुआ दिखेगा। उसी एज के करीब आपको लाइफलाइन में ट्रायंगल भी देखने को मिल रही है, एसेट भी आप बनाएंगे। बहुत सारे ट्रायंगल है आपके पास लाइफलाइन में, फेथ लाइन में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी लाइन है तो पाम में आपकी, तो ट्रायंगल के कहीं पे भी हमें अभाव नहीं दिखेगा। जहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर पाएंगे। तो मल्टीपल एसेट तो होगी। देखिए इसमें से कुछ फॉल्स भी होगा, इसमें से कुछ फॉल्स भी होगा। ये सारे ट्रायंगल बन रही है मतलब इतने सारे एसेट होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो लाइन है वो ओरी लाइन होगी, स्ट्रेस लाइन होगा, दो स्ट्रेस लाइन कट रही है इधर उधर से, जिसके कारण ट्रायंगल जैसे देखने को मिल रही है, लेकिन वो ट्रायंगल का रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन कुछ तो ट्रायंगल ज़रूर इनका रिजल्ट देगा। तो जिनके कारण जो ये वाली लाइन है, यहाँ से एक लाइन जाके फेथ लाइन में मिल रही है, यहाँ से एक लाइन लाइफ लाइन की ब्रांचेस आके कट रही है और यहाँ पर ट्रायंगल बन रही है, तो ये ट्रायंगल रिजल्ट देगा, बढ़िया सा रिजल्ट देगा। यहाँ से एक फेथ लाइन आ रही है, लाइफ लाइन में मिल रही है, और यहाँ से एक एसेंडिंग लाइन ऊपर जा रही है। ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल इनको एसिड देगा, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल मल्टीपल ट्रायंगल है, इसके कारण आपके मल्टीपल एसिड भी ज़रूर बन पाएगी। आगे देखेंगे तो लाइफ लाइन की एक ब्रांच सीधा मून माउंट की तरफ आ रही है। फेथ लाइन में बहुत सारे लाइन आके मिलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैवल लाइन भी आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। ये सारे ट्रैवल लाइन है, चाहे आड़ी हो या सीधी हो। मून माउंट में लंबी लंबी लाइन आपको दिखे तो उससे समझ लीजिए क्या है, वो ट्रैवल लाइन है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ का मुंह भी हमें सन माउंट की तरफ घूमता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये जो सारे कनेक्शन बन रही है, ये दिखा रही है कि फॉरेन ये ज़रूर जाएंगे। और मेन चीज़ क्या है कि इनके फेथ लाइन जो है वो लाइफ लाइन से उठ रही है, मतलब कंफर्ट जोन। इतने सारे इंडिकेशन दिखा रही है कि इनको आगे चल के घर से, जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा, और दूर जाने के बाद इनको बड़ी सक्सेस मिलेगी। घर के करीब रहेंगे, अभी जैसे ये है जन्म स्थान में ही है, घर में ही रहते हैं, तो बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, चाहे पाम कितनी भी पॉजिटिव हो। फेथ लाइन जहाँ पे आपको ये डिसीजन डाल चुका है कि आपके पाम में कंफर्ट जोन है, आपको बाहर जाके ही बड़ी सक्सेस मिलेगी, तो उसी तरीके से आपको जो करियर की प्लानिंग है वो करना चाहिए। आपको पासपोर्ट बना लेनी चाहिए और अपॉर्चुनिटी की वेट करनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी आए अब सीधा बाहर चले जाइए और ज़िंदगी की जो बड़ी सक्सेस है उसे अचीव करिए। तो ये बहुत अच्छी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है फॉरेन जाने के लिए। अभी हम लोग बात करेंगे फेथ लाइन की। फेथ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो लाइफ लाइन से उठ रही है, तो ये पहली इंडिकेशन दिखाती है कि आपकी ज़िंदगी में जो है कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन मतलब क्या है? घर के करीब रहना, घर के करीब रह के काम काज करने में ऐसे लोगों को बड़ी सक्सेस नहीं मिलती है। बड़ी सक्सेस तभी मिल पाती है जब ये लोग घर से बहुत दूर जाके अपने रिलेटिव, अपने संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी खान पान सब कुछ चेंज कर हो जाता है ऐसी जगह पे, चाहे वो देश के अंदर ही हो या विदेश हो, तो ऐसे लोगों में बड़ी सक्सेस मिलती है। टोटली ये कंफर्ट जो है इन लोगों का टूट जाता है। भाषा अलग, खान पान अलग, रहन सहन का तरीका अलग, रिलेटिव पास में नहीं, तो ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं ये सब कुछ सीखते हुए, उस सारे चीज़ों से लड़ते हुए।
और उस स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही ऐसे लोगों में बड़ी सक्सेस मिलती है। इनको भी ज़िंदगी में ऐसा ही होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में घर के करीब है, इसलिए बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही है। फेथ लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है, फिश की फॉर्मेशन के साथ ख़त्म हो रही है। ये फेथ लाइन इनको ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस देगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या, प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन आया, फेथ लाइन वेनस की तरफ जा रही है। यहाँ से भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी सारे अगर इन्फ्लुएंस लाइन बताए तो ये इन्फ्लुएंस लाइन है, इसको भी हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन कह सकते हैं क्योंकि ये ख़त्म हो रही है। लेकिन ये वाली लाइन फेथ लाइन को कट के जा रही है, ये वाली लाइन भी फेथ लाइन को कट के जा रही है। तो ये जो सारे रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो सारे लाइन है ये नेगेटिव लाइन है। क्यों नेगेटिव लाइन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर फेथ लाइन की कोई लाइन या कोई ब्रांच अगर अब मंगल या वेनस की तरफ जाए तो समझ लीजिएगा कि उल्टा तरफ जा रही है। इसको जाना चाहिए ऊपर में, इसको जाना चाहिए सटर्न की तरफ, इसकी ब्रांच भेजनी चाहिए जुपिटर की तरफ, सन की तरफ, मरकरी की तरफ, ये सारे पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये मंगल और वेनस की तरफ अपनी ब्रांच या अपनी शाखा या मेन लाइन जाए, कोई फेथ लाइन जाए, तो ये हो जाती है नेगेटिव। और ये लाइन जब तक के ख़त्म ना हो तब तक बड़ी सक्सेस ज़िंदगी में मिलती नहीं है। बड़ी सक्सेस की मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत आइडेंटिकल सक्सेस भी नहीं मिल पाती है। तो अगर हम लोग प्रॉपरली एज कैलकुलेशन करेंगे इनके तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब ये वाली जो लाइन है 34 तक होगा, क्योंकि 35 में यहाँ तक कट रही है 35 में, तो 33 34 तक आपका थोड़ा बहुत ट्रैवल या प्रॉब्लम रहेगा। और इसके ऊपर की जो है ये करीब करीब रहेगी आपकी 37 तक। तो 34 के बाद जो है आपकी थोड़ी तकलीफ कम होगी। क्यों, क्योंकि एक लाइन ख़त्म हो रही है। बहुत सारे लाइन है तो ट्रैवल वाली लाइन ये एक लाइन है, ये तो ख़त्म हो चुकी है करीब करीब 28-29 में, तो उसके बाद आपको थोड़ी बहुत सक्सेस मिली। ये वाली लाइन ख़त्म होगी 34 के करीब, वो 34 के बाद आपको एक थोड़ी सी और सक्सेस मिलेगी। अल्टीमेटली 37 या 38 ये एज रहेगा जहाँ पे आपकी जो सारे जो ये वाली लाइन है डिस्टर्बिंग फेथ लाइन है ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है और कोई भी डिस्टर्बेंस इंडिकेशन नहीं है। आपको जो सारे पॉजिटिव चीज़ है वो सारी चीज़ों का रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपको मिलेगा भी। 35 तक तो आपका वैसे भी लाइफ लाइन में भी खराबी है। 35 तक ये भाई डैमेज लाइन है। 38 में आके अल्टीमेटली आपकी फेथ लाइन की जो सारे कमज़ोरी है वो ख़त्म हो रही है। और ये जो आपकी मेन फेथ लाइन है ये तब से आपको बढ़िया रिज़ल्ट देना शुरू हो जाएगी। तब क्या हो सकती है आपके पाम में, तब ये हो सकती है कि ये फेथ लाइन इस तरीके से जा रही है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, ये आगे बढ़ सकती है। यहाँ की जो लाइन है ये लाइन आगे चल के एक बन सकती है, ये वाली लाइन एक हो सकती है और इसको काट के एक बढ़िया सी फिश की फॉर्मेशन इस तरीके से बना सकती है। और अगर ये बनती है तो यकीन मानिएगा इसे बिलियनियर की फ़िश की फॉर्मेशन कहती है, जो आपका बनने वाला होगा। अभी तक बना नहीं इसलिए नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ये कंप्लीट हो जाती है और इस तरीके से बनती है तो ये बिलियनियर का भी इंडिकेशन है। आपकी पाम बिलियनियर की तरह ही पाम है। टेम्पोररी जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है वो टेम्पोररी प्रॉब्लम रहेगा आपका, क्योंकि ये जो फेथ लाइन्स है जिसे मैं पहले ओडी लाइन समझ रहा था, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग ओडी लाइन नहीं होती है। ये सारे आपका फेथ लाइन का ही काम करेगा और आपको थोड़ी बहुत जो है नेगेटिव रिजल्ट देना चाहेगा और दे भी रहा है। तो अल्टीमेटली 34 तक आपका थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, जैसा आपका चल रहा है इस तरीके से चलेगा या थोड़ी डेवलपमेंट रहेगी। 34 बाद आपको सक्सेस मिलेगा। हो सकती है कि 34 के बाद आप विदेश चले जाए, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते रहे 3-4 साल। 37-38 होते ही सारे स्ट्रगल आपका ख़त्म हो जाएगा और आपकी कैरियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी और बहुत आपका प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। करोड़ों पैसे कमाने का जो मैंने बात कहा है आपसे वो साकार ज़रूर होगा। 38 से आपके वो सारे जो है ज़िंदगी में साकार होता हुआ दिखेगा और ये फ़िश की फॉर्मेशन बन जाएगा। तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि आप कितने करोड़ों कमाएंगे। हो सकती है कि मतलब बोल भी नहीं सकता हूँ कि बिलियनियर भी हो सकते हैं आप। उतनी ज़्यादा प्रॉमिस आपके पाम में है, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाम आपके है। और अगर आपकी शादी की बात देखेंगे तो ये तो कैरियर और हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम की बात हम लोग कही है। रिलेशनशिप में हमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस दिखी। अगर हम लोग इनके पाम में देखेंगे तो मैरिज लाइन जो है आपके पाम में दो मैरिज लाइन है। 2 मैरिज लाइन नॉर्मल होती है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हमें वहाँ पे देखने को मिली थी।
ये जो लाइन की अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी ऑलरेडी शादी की एज चल रही है। इसके स्टार्टिंग होगी आपकी 28-29 और ख़त्म होगी करीब करीब आपकी 32। तो अगले 1 साल के अंदर आपको शादी कर लेनी चाहिए, ज़रूर चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई प्यार होकर टूट चुका है तो बहुत ही बढ़िया, 1 साल के अंदर ज़रूर शादी कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी कभी भी ज़िंदगी में प्यार नहीं हुआ है, आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं हुई है, तो बताइएगा कि मैं रेमेडी दे दूंगा। उस रेमेडी के साथ भी आपको 32 के अंदर शादी कर लेनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगली जो लाइन है 37-38 के बाद है, वो बहुत लंबी दूरी हो जाएगी, ठीक है। अगले 1 साल के अंदर आपकी शादी की जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके पाम में। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। पाम बहुत ही अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। कुछ प्रॉब्लम है जो टाइम के साथ साथ ठीक होता हुआ दिखेगा हम लोगों को, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में बढ़िया सक्सेस मिलेगा, ये गारंटी है। इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।